ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंठार न्यूज़ के नादरीन और सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन। हालिया बारिशों की वजह से किसान की कमर टूट चुकी है, जिसके बायस उसकी कमाद की फसल भी तबाह है। बारिशों की वजह से कपास की फसल भी तबाह है, चारा जात दीगर चारा जात जो है वो भी तबाह हो चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, हुकूमत से वो क्या अपील कर रहे हैं, उनके कितने अखराजात हैं फसलों पर आए हैं जो उन्होंने काश्त की थी, अब उनके पल्ले कितने पैसे पड़ रहे हैं। आइए आपको किसान से मिलवाते हैं। जी दिलबर हुसैन, आपने एक अच्छे मौजू पर मुझे बोलने का मौका दिया है। जुलाई और अगस्त की बारिशों ने कपास की फसल को शदीद मुतासर किया है। पैदावार ना होने के बराबर है। किसान शदीद परेशान हैं। किसानों के पास कुछ भी कर्ज उतारने के लिए ना है। कपास की पैदावार एकड़ से तकरीबन 10-15 किलो से लेकर दो मन तक निकल रही है। किसान खाद के पैसे उतारे, डीजल के उतारे या स्प्रे के उतारे, कर्ज उतारे, और क्या मज़ारे को दे। नवंबर में गंदम की काश्त शुरू होने वाली है। किसान के पास गंदम की बुआई के लिए पैसा ना है और ना ही कपास का कर्ज उतारने के लिए पैसा ना है। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को मुफ्त बीज फराहम करे और खादों पर सब्सिडी दे, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को खुराक दे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। 3 एकड़ां ਦੀ ਕਪਾਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੇ ਤੇ ਪਈ ਆ, 3 ਹੱਦ 3.5 ਮਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਲਈਏ, ਕੋਈ हुकूमत कोलों, हुकूमत कोई मदद करे साड़ी, असां चलो गुजर बसर जोगे हो जाइए।